नमस्कार दोस्तों। 1993 में रेडिंगटन इंडिया आर श्रीनिवासन के द्वारा फाउंड की गई। इनिशियली कंपनी का मेन फोकस आईटी प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन था। आज कंपनी सप्लाई चेन सॉल्यूशन में लीडिंग प्रोवाइडर है आईटी और टेलीकॉम प्रोडक्ट्स में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड सब्सिडरी है रेडिंगटन गल्फ की, जो रेडिंगटन ग्रुप का पार्ट है, जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए। रेडिंगटन के बिजनेस को डीप में समझे तो रेडिंगटन अपने कस्टमर को अपने एक्सपर्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट रीच से सर्व करती है, जिसमें रिटेलर्स, रीसेलर्स, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और एंड यूजर्स भी शामिल है। कंपनी ओवर द ईयर्स आफ्टर सेल सर्विस, सप्लाई चेन कंसल्टिंग, क्लाउड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी, वेयर हाउसिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। रेडिंगटन इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट्स लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स और अदर गैजेट्स मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचे और ये प्रोडक्ट्स रेडीली अवेलेबल हो मार्केट में कस्टमर को इजीली परचेस करने के लिए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। रेडिंगटन लॉजिस्टिक्स और रिवर्स लॉजिस्टिक्स दोनों प्रोवाइड करती है। जैसे अनसेटिस्फाइड कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं, उसका लॉजिस्टिक्स रेडिंगटन हैंडल करता है। साथ ही वेयर हाउसिंग स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी सारे उनके कस्टमर अपने प्रोडक्ट वेयर हाउस में रेडीली अवेलेबल रखते हैं और ऑन डिमांड सप्लाई करते हैं, जैसे अमेजोन, रिलायंस, नेस्ले, सैमसंग और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। रेडिंगटन ने लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन के लिए प्रो कनेक्ट से पार्टनरशिप की है। अगर आपको लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग के बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। रेडिंगटन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट्स हो जो लॉजिस्टिक्स से डिलीवर होता हो, या चाहे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हो जो डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैक कैफे, माइक्रोसॉफ्ट, ऑटोडेस्क एक्सेट्रा। ये प्रोडक्ट्स को भी डेवलपर या मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाने में रेडिंगटन हेल्प करता है। तो आप कह सकते हो कि रेडिंगटन एज अ मिडलमैन काम करता है मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर के बीच। रेडिंगटन इंडिया का ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी ब्रॉड है, इंक्लूडिंग इंडिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, टर्की, श्रीलंका एंड सीआईएस कंट्रीज। कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये सारे रीजन्स में। रेडिंगटन इंडिया ने काफ़ी पार्टनरशिप और अलायंसेस की हुई है टेक्नोलॉजी वेंडर, यानी जो कंपनी टेक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, और सर्विसेज प्रोवाइडर के साथ, जैसे कि हमने बात की प्रो कनेक्ट के बारे में। रेडिंगटन इंडिया का नेटवर्क 200 से ज़्यादा इंटरनेशनल आईटी और लॉजिस्टिक कंपनीज में है, अक्रॉस 38 कंट्रीज। ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो रेडिंगटन का बिजनेस काफ़ी ब्रॉड और सक्सेसफुल है, जो कि सही बात भी है। लेकिन कोई भी कंपनी हो, चैलेंजेस और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हमेशा रहता ही है। रेडिंगटन इंडिया का रेवेन्यू टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस पर हाईली डिपेंडेंट है। जैसे कोविड-19 के दौरान आईटी इंडस्ट्री काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, और वहीं हमें रेडिंगटन के प्रॉफिट्स में भी दिखा। रेडिंगटन ने काफ़ी बढ़िया रिजल्ट दिए 2021-22 के दौरान। टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन इंडस्ट्रीज काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, जहां रेडिंगटन काफ़ी कंपटीशन फेस करता है, लोकली और इंटरनेशनली दोनों। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में काफ़ी थिन मार्जिन पर बिजनेस होता है, जहां दोनों तरफ से मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर से प्राइसिंग प्रेशर रहता है, और कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन और प्राइस एडजस्टमेंट लगता है मार्जिन मेंटेन करने के लिए। ये चीज़ हमें कंपनी के फाइनेंशियल में भी देखने को मिली, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो दोस्तों, अब रेडिंगटन का फाइनेंशियल देखेंगे। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 16,483 करोड़ का है। कंपनी का जो करंट पी है वो 15 का में देखने को मिलता है। सेल्स ग्रोथ है, कंपनी ने 19% का मेंटेन किया हुआ है 5 ईयर्स की बात करें तो। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 42% का है। रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड भी कंपनी ने 26% का डिलीवर किया हुआ है। दोस्तों, रेडिंगटन के अंदर प्रमोटर कोई नहीं है, तो जो सारा स्टॉक होल्डिंग्स है वो एफआईआईस, डीआईएस और पब्लिक के पास है। 58% का जो स्टॉक होल्डिंग है वो एफआईएस के पास है, जिसमें सिनेक्स टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन 24% का होल्डिंग रखती है, जहां पर एचडीएफसी डोमेस्टिक के अंदर 9% का होल्डिंग रखती है। चार्ट पैटर्न की बात करें तो लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न को जब देखते हैं तो हमें एज सच कोई कंसर्न देखने को नहीं मिलता। कंपनी कंटिन्यूअसली हमें अप ट्रेंड में देखने को मिल रही है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी ने सेल्स ग्रोथ ओवर द ईयर्स अच्छा दिया हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी ने अच्छा मेंटेन किया हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर की जब बात करें तो जस्ट 14% का ग्रोथ हमें देखने को मिला, जो कि लो है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। रिटर्न ऑन एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी कंपनी ने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी कंपनी की अच्छी है पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो। कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होती है कि जो कंपनी अपना माल बेच रही है मार्केट में, उसका जो पेमेंट आ रहा है वो जस्ट 21 डेज में ही आ रहा है। तो वो एक पॉजिटिव साइड है कंपनी के लिए। कंपनी के लिमिटेशन और वीकनेस पर नज़र डाले तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव देखने को मिलता है। कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो जस्ट 2% का है, तो वो काफ़ी लो है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। और डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि 50% का है, वो एक बहुत कंसर्निंग वाला बात है, और बहुत हाई है कंपेयर टू इट्स पीयर्स।
पीयर्स की कंपैरिजन करें तो जो मेजर कंपटीटर रहेंगे वो अदानी एंटरप्राइज, होनाजा कंज्यूमर और एमएमटीसी रहेंगे। हमारा व्यू फ्रेंड्स बताए रेडिंगटन के बारे में, तो जो वैल्यूएशन है वो अभी भी बहुत फेयर है। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो अभी आप बाई कर सकते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो। लेकिन जो कंसर्निंग है दो तीन पॉइंट, उसमें फर्स्ट रहेगा जो एबिटा मार्जिन है कंपनी का वो बहुत लो है। कंपनी का जो बॉटम लाइन है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो थोड़ा डिक्लाइन होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और कंपनी का जो डेट है जो कि 50% का है, वो भी एक कंसर्न वाला बात है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहें तो आप बाई कर सकते हो, लेकिन हमारा जो व्यू रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा कंपनी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक। ये था कंपनी का एनालिसिस और कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस। अगर आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।